हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सब लोग। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय का केक। और बच्चा 6 दिन का हुआ है तो उनके पेरेंट्स ने बोला था कि केक बनाना है, तो हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया सा बनाएंगे केक हम। तो वनीला फ्लेवर में ये केक बनाने वाले हैं हम। 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से हमने स्पॉन्ज बनाए हैं और 8 इंच के मोल्ड में। एक तो हमने फ्रेश बनाया अभी जो रखा हुआ है, और जिसको मैं क्रम कर रहा हूँ, मतलब फिनिश साफ सफाई कर रही है जिसकी, वो फ्रीज़र में से मैंने निकाला था, तो उसमें से थोड़े ज़्यादा क्रम निकल गए। कोई बात नहीं, ठीक है। साफ़ सफाई पूरा अच्छी तरीके करनी है। अगर कोई आपका स्पॉन्ज हार्ड है या क्रम ज़्यादा है, कहीं से जला है, तो सब उसको साफ़ कर लेना है आपको। अपनी आरी से काट लेते हैं अपने स्पॉन्जेस को और फिर लगते हैं काम करने पे। तो देखिए, बाकी तो आपको आता ही है कि किस तरीके से लेयरिंग करनी है और क्या क्या करना है। वनीला में तो देखो कुछ करना होता नहीं है। कुछ कर भी सकते हैं वैसे तो, अगर चाहे तो वाइट चॉकलेट के फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मर्जी आपकी। मैं तो प्लेन बना रहा हूँ एकदम से, ठीक है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए। और ये केक मैंने इसलिए आपको फटाफट से दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, 20 मिनट की ऑलरेडी ये वीडियो है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने का मिलना है। तो केक तो आपको पता चली गया किस तरीके से लेयरिंग करनी है। ये स्काई ब्लू कलर की हमने क्रीम लगाई है, विप क्रीम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। 12 इंच का ये बोर्ड है। तो अब आप लोग एक्सपर्ट तो हो ही चुके हो केक को बनाने के लिए। बाकी जो फॉन्डेंट का काम है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, हर चीज़ मैं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी ले लेंगे बीच में, जो कमेंट आते रहते हैं, ठीक है। और इसको फिनिश करते हैं। तो स्काई ब्लू कलर में, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं स्क्रैपर कौन सा यूज़ करें, कौन सा लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास स्क्रैपर एक है तो भी काम चल जाता है, दो है तो भी चल जाता है, लेकिन कलेक्शन सारी होनी चाहिए। धीरे धीरे आप काम कर सकते हो। स्टील का भी काफ़ी अच्छा रहता है, प्लास्टिक का भी अच्छा रहता है। कुछ बेनिफिट प्लास्टिक के हैं, कुछ स्टील के हैं। क्योंकि प्लास्टिक का जो है ईजिली स्टर्डी होता है, लेकिन क्या होता है जी, इसकी एजेस होती हैं बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। जब जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं ना, तो ये बाद में कुछ टाइम बाद धीरे धीरे घिसने लग जाता है और ये कम फिनिश देता है। स्टील का क्या होता है, वैसे बहुत अच्छा है, अगर वो गिर गया तो उसमें डेंट आ जाता है। तो दोनों तरीके के आप रख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ रहा था बार बार कि कितना स्पॉन्ज ले, कितना ले। देखो, हर वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप आधा किलो के लिए 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से स्पॉन्ज बना लो, बस। अब उस हिसाब से जितने किलो का केक है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतना ग्राम का स्पॉन्ज लेना है। बाकी आपकी जो मर्जी है, आप 150 की जगह 160 भी ले सकते हैं, 170 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, कम क्रीम लगानी है तो। जो मैं लेता हूँ स्टैंडर्ड, मैंने आपको वो बता दिया है। तो केक को कर देते हैं साइड में। केक हमारा तैयार है। अब यहाँ बनाएंगे हम टॉपर्स वगैरह, जो आपको बहुत सीखना है, समझना है। अभी विंटर्स का टाइम है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने फॉन्डेंट को अच्छे से स्ट्रेच करें तभी उसमें शाइन आती है, ठीक है। सीएमसी वगैरह कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है अभी। और बार बार ये भी पूछते रहते हैं कि कौन सी कंपनी का है। देखो, कंपनी तो मैं 4-5 यूज़ कर लेता हूँ। तो आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो, एटलीस्ट आप खुद ट्राई करो आपके हाथ में कौन सा परफेक्ट बैठ रहा है। जब आपके हाथ में जो परफेक्ट बैठेगा तो आप उसको यूज़ करना शुरू करना। दो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेबीज। ये बेबीज वाले सिलिकॉन मोल्ड है, दो थे मेरे पे। एक ये वाइट कलर का पहले था, ये पिंक कलर का मैंने नया मंगाया था, क्योंकि वाइट वाला ही मिलता था पहले मार्केट में, और ये बड़ा रहता था। कई बार छोटे केक भी बनाने होते थे हमें हाफ के जी के, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा था। और देख लेते हैं क्या कौन सा अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि कभी कभी बनाते हैं बच्चे भी ना। तो ये देखो, ये तो बहुत छोटा सा बना है, प्यारा सा। और बड़े वाले को भी निकाल के देख लेते हैं। और स्टोरेज के लिए भी बता देता हूँ। देखो, हमारे सारे फॉन्डेंट बाहर रहते हैं लेकिन प्लास्टिक में। तो ये बड़े वाला काफ़ी अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो फेस है ना वो मोल्ड में अच्छा नहीं है। तो इसकी नाक मुंह थोड़ा ठीक कर लेते हैं हल्के हल्के, और इसको रखेंगे आप साइड में, ठीक है। पहले हमने टॉपर्स वगैरह बनाए थे, केक बाद में बनाया था, लेकिन मैंने वीडियो में पहले आपको केक सिखा दिया है और टॉपर्स बाद में, ठीक है। तो अगर आप चाहो
क्योंकि क्या होता है कई बार जब आप टॉपर्स पहले बना लेते हो केक का आपको आइडिया नहीं होता, कई बार टॉपर बड़े हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग तो पहले केक बनाना फिर टॉपर्स बनाना। बट मुझे इसका डिज़ाइन पता था कि कैसे बनाना है, तो इसलिए मैंने टॉपर्स पहले ही बना लिए थे। बच्चे को डायपर पहना देते हैं, ये भी फॉन्डेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं। बट एक समस्या मेरे साथ हमेशा ये रहती है कि मेरे हाथ इतने रफ है ना, वो हमेशा साफ करने के बाद भी ना वाइट फॉन्डेंट हमेशा मेरा काला हो जाता है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। किसी के सॉफ्ट हैंड होते हैं तो इतने वो कहते हैं ना गंदे नहीं होते हैं, मेरे हाथ बहुत जल्दी काले भी हो जाते हैं। और टेबल हमने साफ कर रखी है, सारे टूल्स हमारे साफ है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आता है, क्योंकि इतने ज़्यादा रफ हैंड्स हैं, काम करते रहते हैं चॉकलेट वगैरह से, डो वगैरह से, तो ऐसा हो जाता है। आप लोग देखते भी रहना, मेरी बातें सुनते भी रहना। फॉन्डेंट को कभी प्लीज़ फ्रिज में नहीं रखना, आप लोगों को मैंने बहुत बार बता दिया है। बहुत चीज़ें मैं वीडियो में बताता भी हूँ, लेकिन सेम कमेंट जब वीडियो के नीचे आता है तो ऐसा लगता है कि मैं समझाने में कुछ कुछ फेल हो गया, तो प्लीज़ ध्यान से सुना करें, ठीक है। फॉन्डेंट को हमेशा बाहर रखना है। एक्सपायरी डेट उसकी डब्बे पे लिखी ही रहती है, 5-6 महीने तक कुछ नहीं होता अगर आप प्लास्टिक के रैप में रखते हो तो, ठीक है जी। कभी फ्रिज में नहीं रखना। टॉपर्स हमेशा लास्ट मोमेंट पे लगाना है आप लोगों को, पहले से नहीं लगा के रखना। तो बच्चे की कैप तो हम बना ही रहे हैं। और कभी भी क्रीम केक को आप फॉन्डेंट से कवर नहीं कर सकते। अगर कर भी लोगे फ्रोज़न वगैरह करके तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। जब तक वो कस्टमर के पास जाएगा वो उसका तो हलवा बन जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं करना, या तो चॉकलेट गनाश के साथ। अच्छा, मेरी एक गड़बड़ यहाँ क्या कर दी थी, मैंने जो डायपर बनाया था उसी को घुमा फिरा के वो कैप का जो बॉर्डर बनाया था वही बना दी, तो दोबारा मुझे यहाँ बनानी पड़ी, मैं भूल ही गया था, ठीक है जी। और गम पेस्ट फॉन्डेंट आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूँ। फॉन्डेंट को कवरिंग के काम में लेते हैं, केक को जैसे फुल कवर करना हो तो इस काम के पर्पस के लिए होता है फॉन्डेंट। लेकिन अब क्या कह सकते हो कि गम पेस्ट पहली बात तो ईजिली अवेलेबल नहीं है, दूसरा बहुत महंगा है, और तीसरा क्या बोलेंगे अगर आपके ज़्यादा काम नहीं है तो फिर कुछ समय बाद वो जल्दी सूखने भी लगेगा। तो इसलिए फिर जब कस्टमर पैसा नहीं देगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी नहीं करते। तो बहुत सारे टॉपर्स हम फॉन्डेंट से बना लेते हैं, और जो फ्लावर्स वगैरह है मेनली वो तो गम पेस्ट से ही बनते हैं, उसके अलावा वो बन नहीं सकते फॉन्डेंट से। टॉपर्स तो फिर भी हम चला रहे हैं, देखो काम चलता ही है, उससे बनते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, ड्राई हो जाते हैं, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब आपके टॉपर्स बन जाएंगे तो आपको उनको, अब गर्मी है तो एसी में सूखने देना है, ठीक है। और विंटर्स है तो वो तो अपने आप ऐसे ही सूख जाते हैं। मैंने 1 घंटा बना के ऐसे ही छोड़ देते। देखो बेबी हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। डायपर वगैरह उसको हमने पहना दिए, कैप पहना दी है। अब बना रहे हैं बॉटल। को बहुत सारी चीज़ें आपको शायद इसमें क्लियर ना दिख रही हो, ठीक है, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस है वो तो आपको समझ आ ही रहे होंगे, उनके आपको आंसर मिल ही रहे होंगे। तो ये निप्पल बना रहे हैं हम, बहुत सिंपल है। कोई भी डिज़ाइन लेके आप कॉपी कर सकते हो, कुछ अपने प्रॉप्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि जैसे हमें कस्टमर ने जो फ़ोटो भेजा था वो फुल फॉन्डेंट था, जब हमने उनको प्राइस बताए तो बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि भैया क्रीम केक में बना दो, मैंने कहा हम क्रीम केक में बना देंगे। तो फिर अलग प्राइस है तो फिर उसके हिसाब से डील भी हो गया। तो आप लोग भी जो भी डिज़ाइन आपको मिले 2-3 डिज़ाइन को मिक्स कर लिया करो और अपना डिज़ाइन बना लिया करो। तो ये हम बना रहे हैं बच्चे को जो क्या कहते हैं वो खिलौना सा आता है, जो बच्चे खेलते हैं उससे, या चाबी वगैरह जो आती है वैसा वाला जो होता है रबड़ का, वो बना रहे हैं अभी फॉन्डेंट से। तो आप कुछ भी बना लेना। अब कटर्स नहीं होते तो कई बार हम नोज़ल भी यूज़ कर लेते हैं कटिंग करने के लिए, क्योंकि जो हमने मोल्ड मंगाए थे वो कटर मंगाए थे उसमें 3 कटर मिसिंग थे राउंड वाले, और तब से हम कभी ला ही नहीं पाए क्योंकि नोज़ल से काम चला रहे हैं तब से अपना। अच्छा, एक और बात, बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये आते हैं कि इस केक का प्राइस क्या है, ठीक है। देखो केक का प्राइस कैसे डिसाइड करते, एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लेकिन अब मेरा रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है और आपके जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो डेफिनेटली अलग अलग है।
हर सिटी के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से। तो जो मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं वो आप उसी कोट में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। फिर आप बोलोगे कि भाई मेरे को तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्या पता आपका सामान कम हो, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। फिर आप बोलोगे अरे इसको कुछ नहीं आता और हमें तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बेकरी बिजनेस में बहुत धमाल है। तो तो इस तरीके से आप पहले अपनी कॉस्ट निकालो, आप चेक करो उस केक का, उस डिज़ाइन का प्राइस क्या है, नेट पे क्या अवेलेबल है या आपके एरिया में क्या अवेलेबल है, आप किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। तो अपने प्राइस खुद डिसाइड करना सीखो। किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने में बेचनी चाहिए। आप ब्लैक फॉरेस्ट चाहो तो 2000 में भी बेच सकते हो या 200 में भी बेच सकते हो। ये आपकी मार्केटिंग के ऊपर है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है, ठीक है। तो देखो हमने उसका झुंझुनू बना दिया है और अब कर रहे हैं अपना काम। पैकिंग के लिए भी मैंने लास्ट में दिखा दिया है इस वीडियो में कि किस तरीके से पैक करना है। अब मैं चाहता था वीडियो थोड़ी शॉर्ट भी करूं, लेकिन फिर आप लोग देख नहीं पाओगे कि मैं क्या क्या बना रहा हूं। और अब मैं यहाँ पे शूज़ बना रहा हूं। अब शूज़ के लिए या कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम भी यूट्यूब पे देखते हैं या वीडियोज़ में देखते हैं और सीख लेते हैं, साथ के साथ देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं। बहुत सारी डिज़ाइन, मान लो आज आपने डिज़ाइन बनाया, अब वो 6 महीने बाद आया तो आधा भूल जाते हो, आधा याद रहता है। हाँ, डेली रूटीन में जब आ जाती है चीज़ें तो डेली आप बनाते रहते हो, फिर भूलते नहीं हो। तो कोई बात नहीं, हेल्प ले लिया करो, आइडिया ले लिया करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी पैकिंग के साथ अपने केक को दिया करो। और रॉ मटेरियल के सप्लायर पूछते रहते हैं, देखो मैंने शुरू में आपको दिया भी था, आपकी इतनी हेल्प भी करी थी, लेकिन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट आता है कि रॉ मटेरियल वाले का नाम बताओ, रॉ मटेरियल नाम बताओ। देखो मैं कहाँ से लेता हूँ, मैं ऑफलाइन लेता हूँ, कभी ऑनलाइन भी ले लेता हूँ, कभी दिल्ली जाके लेता हूँ, बहुत जगह से लेता हूँ। एक जगह से सामान नहीं मिलता है। और आप लोग भी अगर एक जगह से सामान ले लोगे, पहली बात तो वो सस्ता नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें वहाँ महंगी होंगी, कुछ सस्ती होंगी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर पकड़ने ही पड़ेंगे। और जब सारा सामान एक जगह आपके पास इजीली अवेलेबल होगा तो आपका पड़ोसी भी आपको देख के केक बनाएगा, फिर उसके पड़ोसी भी आपको देख के केक बनाएगा। तो फिर तो होम बेकर्स की लाइन लग जाएगी और फिर आपका बिजनेस जो शुरू हुआ था वो वहीं की वहीं ख़त्म भी हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल ना मिलना इजीली ये भी अच्छी बात होती है कई बार, क्योंकि हर आदमी इतना स्ट्रगल नहीं कर पाता रॉ मटेरियल के लिए कि वो जाएगा, ढूंढेगा, सप्लायर से बात करेगा, रेट लेगा, फिर कोरियर से आएगा या खुद जाएगा गाड़ी लेके। तो फिर इन चीज़ों के कुछ आपको फ़ायदे भी हैं। आप अपने सप्लायर ढूंढो, उनके साथ नेगोशिएट करो, उनके साथ डील करो, अपने प्राइस बनाओ, उस प्राइस में फिर आप अपने रेट बना सकते हो, ठीक है। अब हर चीज़ आपको मैं बता दूं तो फिर आपकी मेहनत भी तो होनी चाहिए कुछ उसमें, तब आपको भी तो, जब आप एफर्ट लगाओगे तो खुद आपको मजा आएगा कि मैंने ढूंढे। और आज के टाइम में सप्लायर ना मिलना, वो भी इंटरनेट पे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सोशल मीडिया पे इतने सप्लायर्स हैं, हर जगह आप सर्च करोगे तो मिल जाते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, सब कुछ पका पकाया नहीं है, खुद थोड़ा पकाना भी पड़ेगा, ठीक है। आप गलत मत समझना मेरी बातों को। लेकिन आप जब खुद ढूंढोगे, खुद आपको एक की जगह 10 मिलेंगे, आपको एक पे डिपेंड रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं एक बता दूंगा, फिर आप उसी के साथ लगे रहोगे। आप उनसे भी लो, अपने एरिया में देखो आपके एरिया में क्या अवेलेबल है, उससे बात करो। मोस्टली 90% या 99% आपको प्रीमिक्सेस, चॉकलेट, क्रश और क्या बोल सकते हैं, थोड़े बहुत कलर्स, ये तो आपको आपकी लोकल सिटी में मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ केक शॉप है वहाँ ये अवेलेबल होंगे ही होंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हो सकते हैं, बस इतना फ़र्क है। शूज़ हमने बना दिया है, नीचे का वो ब्लैंकेट बना दिया जिसपे बेबी सोएगा। अब हम बना रहे हैं नेम प्लेट जिसपे बच्चे का नाम आएगा। तो ये भी फॉन्डेंट है हमारे सारे। इस पहले मार्किंग कर लेंगे और फिर डिटेल नाइफ से इसको कट कर लेंगे। और आपने देखा ना मैं किस तरीके से अरेंज करके रखता हूँ सामान। अभी कई बार क्या होता है, जैसे आप जब घर से काम करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप तो मतलब उसी किचन में आप केक भी बनाते हो, उसी किचन में आप अपने घर का खाना भी बनाते हो। तो
एटलीस्ट आप अपने लिए एक सेपरेट एरिया रखो, जिससे कि आपको कभी ऑर्डर आए तो बहुत जल्दी आप लोग बना सको, आप अपना स्टोर कर सको, सामान प्रॉपरली रख सको, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, विद इन हैंड्स हो। ये नहीं कुछ रसोई के ऊपर है, कुछ स्लेब के नीचे है, फिर तभी तो काम नहीं हो पाता जल्दी। तो इसलिए एक अपना प्रॉपर एरिया बनाओ, उसको प्रॉपरली मेंटेन करो। हमारे पास क्लीनिनेस है, हाइजीन है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव तो नहीं है हमारे रैक्स वगैरह, लेकिन हमने जो खुद बनाए हैं उस पर हमारे पास इजीली एक्सेस है, जो भी हमें सामान चाहिए तुरंत हमें मिलता है, पूरे बॉक्स पे रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी अपने वर्क प्लेस को प्रॉपरली अरेंज करके रखा करो। तो ये नेम प्लेट बनानी है, इसका वीडियो मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, क्योंकि अब ये हमने जो इस पे डॉट्स बनाए हैं उसमें हमें सिर्फ फॉन्डेंट भरना है, और फिर फॉन्डेंट भरते भरते आप देखते देखते फिर बोर भी हो जाओगे। और ये वीडियो मैंने 20 मिनट में ख़त्म करी है, लेकिन रियलिटी में मुझे इस केक को बनाने के लिए पूरे 2 घंटे लगे थे। मैंने आराम से बनाया था, हर चीज़ को प्यार से बनाया था, डिटेलिंग कर करके बनाया था, क्योंकि अब देखो ये हमारे दुश्मन भी आ चुकी है इसमें, मक्खी। और ये हमेशा आती है, हमेशा कहीं पे भी घूम रही होगी ना, जब वीडियो चलेगी ना कैमरे के सामने अपने आप एक्शन में आ जाती है। वैसे नहीं रहेगी, कोई भी ऑर्डर बनाते रहो दिन भर, लेकिन जिस दिन कैमरा चालू होगा, जिस दिन वीडियो बनने वाली हो, उस दिन आके घूम फिर के बैठ ही जाती है। तो जूनियर कौशिक हम लिख रहे हैं, तो मैंने 2 घंटे लगा के इस केक को बनाया है, और कस्टमर को ये पता नहीं होते कितना हम हार्ड काम करते हैं एक केक को बनाने में, उसको डिज़ाइन करने में। तो यही वो चीज़ है, या यही वो प्रोडक्ट है, तो ये जो आपको पैसा कमा के देते हैं डिज़ाइनर केक। मार्केट में आपके आस-पास लाखों बेकरी होंगी, लाखों में से 99,000 ऐसी होंगी जो फॉन्डेंट पे काम ही नहीं करते होंगे। अगर आपको काम आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, थोड़ा बहुत सीख लेते हो, तो ये आपको ज़्यादा पैसा दिलाता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, हल्के फुल्के आप लोग डिज़ाइन बनाना सीख सकते हो। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं नंबर 6, लेकिन इसमें एक चीज़ हमने की है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको जान भी लेनी चाहिए। पहले हमने बनाया एक 6, अब उसके बाद बनाएंगे दूसरा भी। तो दूसरा 6 बनाने के बाद अब समस्या ये आती है कि आप लोग बोलते हो कि टॉपर जो है हमें, या नंबर जो है, या कई बार अल्फ़ाबेट भी होता है, वो बिल्कुल सीधा रखना है। अब आप फॉन्डेंट से 6 बनाओ, सीधा रहेगा क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत मोटा काटना पड़ेगा। काटोगे मोटा फॉन्डेंट और आपके क्रीम केक में फिर वो गिर भी जाएगा जब आप लेके जाओगे केक। तो करना क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, लेकिन इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर को भी देनी है साथ के साथ, कि हमने ये चीज़ इधर यूज़ की है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, ये है वायर, ये फ्लोरल वायर कहते हैं इसको, इसको हमने लपेट लिया है, और इसको अब हम दोनों 6 के बीच में लगाएंगे, ताकि इसको एक क्या कहते हैं स्टडी स्ट्रक्चर मिल सके, ताकि जो शरीर बना है इसमें एक हड्डी का काम कर सके, ताकि इसको सपोर्ट मिल सके। ये चीज़ें हम बताते हैं कि कस्टमर को, कि हमने यहाँ पे बैम्बू स्टिक वगैरह यूज़ की है, यहाँ पे वायर है, क्योंकि देखो बिना इन चीज़ों के सपोर्ट के आपका काम बन नहीं पाता है। अब उन्होंने फॉन्डेंट का मांगा तो हमने फॉन्डेंट का इस तरीके से बनाया, नहीं तो हमारे पास पेपर का भी रखा है, तो पेपर का हम लगा सकते थे। जब मांगा ही कस्टमर ने फॉन्डेंट का, तो फिर हमें फिर वैसा ही बनाना पड़ा। अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे, और हर जगह मैं वाटर यूज़ कर रहा हूँ चिपकाने के लिए फॉन्डेंट को। आप चाहे तो वाटर में थोड़ा CMC पाउडर डाल के भी एज ए ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे, फिंगर्स की हेल्प से इसको फिनिश कर देंगे, तो ये काफ़ी देखने में अब अच्छा लगने लगा है। तो अब आने वाला है आपका फाइनल टचअप का काम। देखो अब सीधा है ना एकदम ये, और ऐसे ही रहेगा ये केक पे। और ये केक कम से कम हमने, मेरे हिसाब से शायद 19 या 20 किलोमीटर दूर लेके गए थे हम, और मैं खुद लेके गया था। और ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रहा हूँ, डिलीवरी के बाद। केक एज इट इज सेम था बिल्कुल। 1 घंटे में हम पहुंचे थे, पूरे ट्रैफिक जैम में भी बिल्कुल फंस गए थे। और फिर भी 1 घंटे बाद भी जब मैंने बॉक्स में देखा था,
तब भी केक बिल्कुल एज इट इज़ ही था। चॉकलेट हमने लगा दी है इसलिए ताकि बहुत जल्दी ये मॉइस्चर ना पकड़े, क्योंकि बहुत बड़ा आपका ये टॉपर है और गिरने के चांसेस भी रहते हैं। हालांकि ये गिरेगा नहीं क्योंकि इसे नीचे तक सपोर्ट है, लेकिन मॉइस्ट हो जाएगा फिर वो बेकार भी हो सकता है और गिरने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अच्छी तरीके से हमने इसको चिपका दिया है। चॉकलेट एक कवरिंग देगी, उसको शील्ड देगी कुछ टाइम के लिए। अब अपने टॉपर्स अरेंज करते जाते हैं और बेबी के मैंने हेयर बना दिए हैं। एक ब्रश से ब्राउन कलर में डिप किया, उसको थोड़े थोड़े हेयर बना दिए। ठीक है, ये आ गए बेबी के शूज़, ये बेबी के खिलौने आ गए, और ये आ गई उसकी बॉटल, और ये नंबर 6। बेबी अभी 6 डेज का ही है, तो उनके पेरेंट्स ने ये केक मंगाया था। ठीक है जी। और मेरा फेवरेट काम, गोल्डन बॉल्स, ये तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर ही देता हूँ एज ए फिलर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखो 2 kg का केक, वनीला केक सेमी फॉन्डेंट हमारा बन के तैयार है। अब आप लोग बताना कि किस तरीके का बना है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और इस तरीके से हमने केक पैक करा था तो आपको दिखा दिया है। और बड़े केक आएंगे तो उसके लिए अलग से बॉक्स आते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाया करेंगे आगे आने वाली वीडियोस।